क्लास फिफ्थ ईवीएस चैप्टर 15 ब्लो हॉट ब्लो कॉल्ड। बच्चों आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे और ये लेसन के जो राइटर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी थे और उन्हें बच्चों के लिए कई सारी कहानियाँ भी लिखी है और इन्होंने कई सारे ऐसे इमेजिनरी कैरेक्टर का इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप जो देखेंगे अगर इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऐसे इमेजिनरी कैरेक्टर उन्होंने यूज़ किए हैं। और ऐसे इमेजिनरी कैरेक्टर को यूज़ उन्होंने इसलिए किया है जिससे कि वो इस कहानी को एक टच दे पाएँ। चलो इस स्टोरी को समझते हैं। ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, यानी कि इसका मतलब होता है उसी से ठंडा उसी से गर्म। मैं यहाँ पे समराइज़ करके लेसन को बता रही हूँ। एक लकड़हारा था जो जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन वह दूर जंगल में अंदर चला गया। कटकटी का जारा पड़ रहा था। उसकी अंगुलियाँ बिल्कुल सुन्न होती जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को मुँह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता कि वो गर्म हो जाए। कोने में खड़े एक मियाँ बलिस्तिये उसे देख रहे थे। घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है, मगर कुछ समझ में ना आया। तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा न माने। मगर फिर रहा न गया। आखिर में वह ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारे को यह जरा सा आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ और हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। ये पूछने पर लकड़हारा जो है ना, लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं। मैं मुंह से फूंक कर जरा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं तो फिर फूंक लेता हूँ। अब मियाँ बलिस्तिये ने कहा, अच्छा अच्छा, यह बात है। यह कहकर बलिस्तिये मियाँ वहाँ से तो खिसक गए, मगर रहे आसपास ही। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। आग सुलगाकर चूल्हे पर उसने आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसीलिए बार बार आग ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुँह से फूंक फूंक कर तेज कर देता था। अरे, बलिस्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया। उसने खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे कि आग। तो फिर वह मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। अरे, बलिस्तिये ने फिर जी में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। थोड़ी देर में फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बलिस्तिये को कि हैरानी का हाल न पूछो। इससे फिर रहा न गया और ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बलिस्तिये ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था मुंह से फूंक फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे। यह तो खुद ही बहुत गर्म थी और इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा। अरे नहीं मियाँ टिटलू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी न थी, मगर सुनकर मियाँ बलिस्तिये का मुंह पीला पड़ गया। डर के मारे कप कप कांपने लगा। उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भला मानस था। उसने आखिर पूछ लिया, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जारा बहुत लग रहा है। मगर यहाँ पर मियाँ बलिस्तिये थे कि बराबर पीछे हटते चले गए और जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, अरे यह न जाने क्या भला है, कोई भूत है या जिन। उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अकल में तो यह बात नहीं आती। सच है, यह बात बलिस्तिये की नन्ही सी खोपड़ी में नहीं आने की भी नहीं थी। बच्चों, यह लेखक इसके हैं जाकिर हुसैन। सोचो में असल में बलिस्तिये होते हैं। इस कहानी में बलिस्तिये की बातें क्यों की होगी इन्होंने।
बलिस्तिये ने देखा कि लकड़हारा आग सुलगाने के लिए भी, आलू ठंडा करने के लिए भी फूंक रहा था, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। बच्चों, आपने भी कभी ऐसा किया है सर्दियों में या फिर गर्मियों में? और आपने किया है ना, तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? आपने कभी सोचा है इस बारे में? तो बच्चों, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों से आपको कुछ एक्टिविटी करने दी गई है। आप चाय को फूंक फूंक मारकर ठंडी करते हो, और ठंडी रहती है तो फूंक मार के अपने हाथों को गर्म भी करते हो। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप ज़रूर ट्राई करना। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ यानी कि आपको ठंडी और गर्म जो हवाएं हैं उसको समझने में हेल्प करेंगी। इस एक्टिविटी से मुंह से निकली हुई हवा बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले बच्चों ठंडी या गर्म हो सकती है। ऐसा क्यों हुआ इसके साथ? क्योंकि जब मुंह से बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो मुंह से जो हवा निकलेगी वो ठंडी होगी, और अगर बाहर टेम्परेचर गर्म है तो हमारे मुंह की जो हवा होगी कैसी होगी? ठंडी होगी। तो जस्ट ये उल्टा काम करता है। अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग, गिटार आदि? आपने आंख बंद करके इन चीज़ों की आवाज़ पहचान सकते हो। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ बज रही है। क्यों? क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें फूंक मार के बजाई जाती हैं। बच्चों, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा। तो जब आप सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे की पानी पर फूंकते हो तो आप बूंद जैसी बन जाती है, और यही नमी शीशे को क्या कर देती है? धुंधला कर देती है। चलो आगे चलते हैं। आप अपने नाक के आगे उंगली रखो और छोड़ते समय, सांस लेते समय हवा को महसूस करो और गिनो कि आपने 1 मिनट में कितनी बार सांस ली। बच्चों, द क्लॉक इनसाइड यू, आपके अंदर धड़कती हुई घड़ी है। अब घड़ी की सुई से टिक टिक की आवाज़ आपने सुनी होगी। क्या आपने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी आप जब बीमार होते हो, डॉक्टर आपकी चेस्ट पर स्टेथोस्कोप लगाते हैं और हमारी जो हार्ट बीट है उसको सुन लेते हैं, तो ये आवाज़ कहाँ से आती है? क्या हमारे अंदर भी कोई घड़ी लगी है जो हमेशा क्या करती रहती है? धड़कती रहती है, हार्ट बीट। तो आओ सुनो अपनी धड़कन को। अपने कंधे से कोहनी तक लंबाई की कोई रबर की पाइप लो और एक सिरे पर कोई कीप लगा दो और इससे अपनी धड़कन को ध्यान से सुनो। आपको धक धक की आवाज़ आएगी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। हमारे लेसन में पढ़ना, स्नेक टेल्स द फ्लो ऑफ एयर, सांप बताए कि हवा का बहाव कहाँ है। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जिसको आप ज़रूर करना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इससे आपको पता लगेगा कि ये जो एयर है ना, किस डायरेक्शन में इसका ब्लो हो रहा है। अब बच्चों, हम यहाँ पर इस लेसन में हमने क्या सीखा? हमने देखा कि अमित जो है ना, खेलते खेलते अगर दीवार से टकरा गया, उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया। सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा? बच्चों, फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। तो अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बच्चों, जब आप स्नेक वाला वो गेम करोगे तो वहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि जो हवा का फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में जाता है। जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो आपकी जो वहाँ पर आपने जो स्नेक वॉच बनाई है वो ऊपर उठ जाएगी, और जब ठंडी हवा हैवी होने के कारण नीचे आएगी तो आपकी घड़ी उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी, जैसे पंखे के नीचे। तो इस ध्यान रहे, आप जो डायरेक्शन पहचानने के लिए आपके स्नेक को ऊपर से आपको देखना होगा। चलो बच्चों, ये था हमारा लेसन। इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिससे आप अपने नोट्स तैयार कर लेना। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन में, एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।